नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, जिन लोगों को रेलवे की वैकेंसी का इंतज़ार था, फाइनली आ चुकी हैं लोको पायलट की। ओके, एएलपी की। इसमें कितनी क्या पोस्ट हैं, क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, ठीक है, फ़ीस वगैरह जो है वो क्या देखने को मिलेगी, इन सब के बारे में हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके जो फॉर्म भरे जाएंगे वो 20 तारीख जनवरी माह में भरे जाएंगे, यानी इसी महीने से, और 19 फरवरी तक जो है भरे जाएंगे। अगर आप कोई भी करेक्शन करना चाहते हो फॉर्म में, तो 20 फरवरी से 29 फरवरी के बीच में कर सकते हो। आपकी जो टोटल पोस्ट रहेंगी वो 5696 रहेंगी। ओके, और एज की बात किया तो 18 से 30 वर्ष रहेगी, जिसमें मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ, जैसे कि ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर होते हैं तो उनके लिए 3 वर्ष होती है, एसटी एसटी के लिए 5 वर्ष रहती है। देन एक्समैन सर्विस हो गई, उनके बारे में मैं आगे आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, आगे मैं आपको बता दूंगा सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जिसमें देखिए नेगेटिव मार्किंग क्या कैसी रहने वाली है। जैसे कि नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी वो 1/3 रहेगी, इसमें CBT 1 में और CBT 2 में। लेकिन उसके बाद जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, और जो भी सेलेक्टेड रहेंगे CBT 1 वो 15 गुना सेलेक्ट किया जाएगा। चलिए आगे देखा जाए। तो मैं मेन मेन जो पॉइंट है वो आपको बताना चाहूँगा, सारी चीज़ें जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये मेडिकल स्टैंडर्ड है, तो इतना मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, A1 का जो है स्टैंडर्ड होना चाहिए आपके पास। ये सब दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हो। विदाउट ग्लासेस, नियर विजन जो है वो होना चाहिए 0.6 विदाउट ग्लासेस। ठीक है, और डिस्टेंस विजन 6/6 विदाउट ग्लासेस विथ फॉर्मिंग टेक्स्ट। ठीक है, तो ये सब जो है यहाँ पर दिया हुआ है, तो इनको आप देख सकते हो अपने पैरामीटर के हिसाब से। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि एज रिलैक्सेशन की बात की मैंने, 5 वर्ष रहेगी वो ST ST SC ST कैंडिडेट के लिए, 3 वर्ष रहने वाली है OBC कैंडिडेट के लिए। एंड जैसे कि एक्समैन सर्विस हो गए, जो जनरल और EWS कैटेगरी से, उनके लिए 3 वर्ष रहेगी। ठीक है, जिन्होंने जो है वो एक्समैन सर्विस वो काउंट होंगे जिन्होंने 6 मंथ सर्विस कर चुके हैं, मतलब या उससे ज़्यादा हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है मोर देन 6 मंथ सर्विस आफ्टर अटेंडेंस, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, OBC की बात की है तो 6 वर्ष मिलेंगे इसमें, और बाकी ST ST के लिए 8 वर्ष रहेंगे। अब जैसे कि ग्रुप डी वाले हो गए, ठीक है, तो मिनिमम जो है वो उन्होंने कितना 3 ईयर जो है वो सर्विस की हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, जो ग्रुप डी वाले ग्रुप सी वाले हैं तो उनको 40, 43 और 45, जनरल EWS OBC और ST ST ये दिया हुआ है। बाकी फ़ीमेल जो हैं, जो विडो हैं, डिवोर्सी हैं, उनके लिए यहाँ पर अलग क्राइटेरिया दिया हुआ है, तो इनको आप पढ़ सकते हो यहाँ पर। ठीक है, अप्रेंटिस के यहाँ पर अलग दिया हुआ है, तो इसके बारे में भी आप यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए एज का दिया हुआ है, तो जो डेट ऑफ अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ का दिया हुआ है नॉट बिफोर, यानी जिन लोगों की एज 2/7/94 से बाद की है, ठीक है, पहले की नहीं चलेगी। ठीक है, इससे पहले की नहीं होना चाहिए, इसकी बाद की है तो आप भर पाओगे, जो कि जनरल EWS कैटेगरी की है। वहीं बात की जाए OBC में, OBC में आपने 91 यानी 2/7/91 में जन्म लिया है या उसके बाद लिया हुआ है तो वो लोग भर पाओगे। और ST ST की बात की जाए तो 2/7/1989। ठीक है, तो ये जो है वो यहाँ पर एज का क्राइटेरिया दिया हुआ है। चलिए, फीस जो रहेगी आपकी 100 रुपये रहेगी। 500 ले लिए जाएंगे पहले, 400 रुपये आपको बाद में करेंगे। ठीक है ना, वही पहले जैसा सिस्टम है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि जब आपको 100 रुपये लेना है तो फिर 500 रुपये क्यों ले रहे हो इकट्ठा। ठीक है, और बाकी जो ST ST एक्समैन सर्विस फीमेल वगैरह जो है, इनके लिए जो रहेगा वो 250 रुपये रहेगा। आगे बात कीजिए। ठीक है, पेमेंट मोड दिया हुआ है, ये सब चीज़ें फ़िलहाल तो हमारे काम का नहीं है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये भाई क्राइटेरिया देख लीजिएगा, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनका यहाँ पर ये क्राइटेरिया दिया हुआ है, 8 लाख जो है वो बिलो होना चाहिए, ये सब चीज़ें देख लेना आप। आगे अब इसमें आप देखोगे, मैं सीधा एग्ज़ाम पैटर्न की तरफ बढ़ना चाहूँगा। इसमें जो रिक्रूटमेंट हो, इनकी प्रोसेस क्या रहेगी। जैसे कि यहाँ पर CBT 1 होगा,
CBT 2 होगा, CBAT हो रहेगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, और उसके बाद लास्ट में जो रहेगा वो मेडिकल रहेगा। तो ये 5 प्रोसेस आपको देखने को मिलेंगी इसको सिलेक्शन को पूरा करने में, ठीक है। जो लोग पहला CBT 1 क्वालिफाई कर लेंगे 15 गुना जाएंगे CBT 2 में, CBT 2 में से फिर 8 गुना जाएंगे। तो ये जो है वो इनकी प्रोसेस रहने वाली है। पहले में CBT 1 का सिलेबस और पैटर्न बात की जाए तो इसका जो पेपर रहने वाला है वो 60 मिनट का रहेगा, ठीक है। 75 क्वेश्चंस रहेंगे और 75 नंबर के रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। और आपको पता हो तो 1/3 जो रहेगा वो नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ठीक है। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, एलिजिबिलिटी दी हुई है। जैसे कि जनरल और EWS की कैटेगरी के लोग हैं उनको 40% मार्क्स लाना ही लाना है। और OBC की बात की जाए तो 30%, SC की बात की जाए तो 30%, और ST की बात की जाए तो 25% जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ये CBT 1 की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें देखिए सिलेबस क्या रहने वाला है, मैथ्स का रहेगा, जिसमें आप ये सारा सिलेबस देख सकते हो जो मैथ्स का रहता है, जिसमें बोडोमॉस रूल, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, रेशियो वगैरह ये सब चीज़ें, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें एडवांस मैथ्स भी शामिल हो जाता है, ठीक है। क्लॉक वाइज, पाइप एंड क्वेश्चन ये सब दिया हुआ है। वहीं रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी की बात की है तो इसमें आप सारा चीज़ें देख सकते हो, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, अल्फ़ाबेटिक नंबर सीरीज ये सब दिया हुआ है, तो ये आप देख सकते हो। जनरल साइंस 10th स्टैंडर्ड का रहेगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रहेगी। और जो जनरल अवेयरनेस की बात की है तो करंट अफेयर्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। CBT 2 की बात की है तो जो लोग CBT 1 क्वालिफाई होंगे देन उसके बाद CBT 2 में आएंगे, जो कि 15 गुना रहने वाले हैं। अब इसमें जो पैटर्न रहने वाला है, इसमें 2 पार्टों में होगा आपका एग्जाम, पार्ट A, पार्ट B। इसमें 2 घंटे 30 मिनट जो रहेंगे और 175 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। इसमें आपको ब्रेक भी मिलेगा, ऐसा नहीं है। इसमें देखिए यहाँ पर जो रहेगा वो 90 मिनट्स के 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 60 मिनट में 75 क्वेश्चन रहेंगे, पार्ट A, पार्ट B में। नेगेटिव मार्क रहने वाली है। ये मिनिमम परसेंटेज पास दिया हुआ है, तो इसको आप देख सकते हो यहाँ पर। चलिए आगे देखा जाए, इसका सिलेबस वही रहने वाला है, बस इसमें चेंज क्या हो जाएगा। देखिए मैथ सेम रहेगा और रीजनिंग सेम रहेगी, लेकिन इसमें जो चेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग होती है तो ये उन लोगों के लिए रहेगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गई, लेबर एंड सिंपल मैकेनिज्म, ठीक है, ED हो गई जिसे इंजीनियरिंग ड्राइंग बोलते हैं। तो ये सब आप देख सकते हो यहाँ पर साला सिलेबस दिया हुआ है। सिलेबस पार्ट B, इसमें आप देखोगे क्वालिफाइंग टेस्ट रहेगा ये, ठीक है। एंड सेल वी हैव क्वेश्चन, इसमें क्वालिफाइंग में जो रहेंगे वो 35% आना चाहिए। आपने देखा कि पार्ट B में देखा कि इसमें आप देखोगे 75 क्वेश्चन है, 60 मिनट का रहने वाला है। तो 75 क्वेश्चन हैं तो 75 मार्क्स का रहेगा और इसमें 35% आपको कैंडिडेट को लाना ही है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, सभी के लिए यहाँ पर सेम ही रहने वाला है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो रहेगा वो ट्रेड्स का दिया हुआ है, ठीक है। जो लोग ट्रेड वाले हैं उनके लिए यहाँ पर ये सिलेबस दिया हुआ है। चलिए आगे बात की जाए तो ये सब आप देख सकते हो। खैर जो मेन जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको बता दी है, DV वेरिफिकेशन वगैरह ये आगे की प्रोसेस है वो सब आपको पता पड़ता ही जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं ALP में। तो और आगे बात की जाए तो इसमें कहाँ कहाँ पोस्ट दी हुई हैं तो इनके बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पर इसमें आप देखोगे, देखिए ये जो है वो जोन बाय जो है यहाँ पर दिया हुआ है सभी का, ठीक है। तो सारे जोनों को मिला के जो है वो ये पोस्ट निकाली गई हैं। तो इन जोन के हिसाब से आप देख सकते हो और आप जो है वो टोटल जो है आप देखोगे यहाँ पर 5696 दी हुई है। और जो एक्समैन सर्विस वाली हैं उनकी आप देखोगे यहाँ पर 52572 जो है यहाँ पर दी हुई है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। काफ़ी टाइम बाद ये वैकेंसी निकाली गई हैं। एंड अभी देखिए इसमें जो एग्ज़ाम की डेट है वो उन लोगों को जो है वो एग्ज़ाम की डेट अभी यहाँ पर नहीं दी हुई है, तो उसकी भी जानकारी जैसे ही होगी तो वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगा, ठीक है। ये सब जो है वो सर्टिफिकेट आपको लास्ट में चाहिएगा।
ये कैंडिडेट वगैरह सेल्फ डिक्लेरेशन वगैरह दिया हुआ है। तो ये अब लास्ट का है ये सब चीज़ें। फ़िलहाल तो आपको एग्ज़ाम 5 स्टेज में पूरा करना रहेगा। ओके, एग्ज़ाम डेट जैसे ही आएगी आपको जो है वो सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। अब यहाँ पर आप देखोगे जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पर ये देखिए, ये जो दिया हुआ है इसमें आप देखोगे, इसमें कोई भी आपने कुछ भी किया हो, जैसे कि यहाँ पर कौन कौन भर पाएगा फॉर्म, है ना, इसके ऊपर भी डाउट होता है। तो जैसे कि मैट्रिक किया हुआ, SSLC किया हुआ प्लस ITI फ्रॉम इंस्टीट्यूट से किया हो, ठीक है, ये ट्रेड दिए हुए हैं, अगर आपने ITI की हुई है तो ये ट्रेड आपके पास है तो ये आप भर पाओगे, ये सारे के सारे दिए हुए हैं। या फिर आपने यहाँ पर देखिए 12th किया हो और कंप्लीट कोर्स किया हो अप्रेंटिस का, ट्रेड मेंशन अबव, ठीक है, तो वो जो ट्रेड दी हुई है वहाँ पर आपने जिस स्टेज से किया हुआ। एंड यहाँ पर आप देखोगे ये दिया हुआ है डिप्लोमा किया हो 3 साल का, ठीक है, किस में, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये दिया हुआ है, तो इसमें आप देख सकते हो। एंड आगे की बात की जाए तो और कंबाइन ऑफ वेरिएशन स्ट्रीम ऑफ दीज इंजीनियरिंग डिस्प्लेशन ITI दिया, तो ये सब जो है यहाँ पर दिया हुआ है। एंड जो BTech वाले हैं, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इन सब में हैं, तो ये लोग भी यहाँ पर भर पाएंगे। तो ये सारे जो है वो दिए हुए हैं। 10th मैट्रिक विद ITI वगैरह ये सब चीज़ें जो है वो एलिजिबल होंगी आपकी। तो ये सब सारी जानकारी मिलती है। वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। फिर भी आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।